दोस्तों यूपीआई के ऊपर जो अभी 1.1% का चार्जेज लग रहा है, तो ये किस ट्रांजैक्शन पे चार्जेज लग रहा है और ये चार्जेज किनको किनको पे करना है, उनके बाद आप लोग जो है ये मीडिया के अफवाह में मत आइए। यहाँ एनपीसीआई के द्वारा एक पोस्ट जारी किया गया है कि जहाँ पे ये बताया गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन बिल्कुल मुफ्त है, इनमें कोई भी चार्जेज नहीं लगेगा। ये 1.1% का जो चार्जेज है तो ये केवल पीपीआई के ऊपर लगाया गया है। ये पीपीआई क्या है, उनके बाद इन ट्रांजैक्शन से अगर आप एईपीएस का काम करते हैं या फिर आपके पास शॉप है तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले इन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो में इनकी क्या फ़ायदे हैं और इनसे आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ सकती है तो वो सारा जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पीपीआई जो है ऐसा किट है, कहने का मतलब कि जैसे आप लोग पेटीएम यूज करते होंगे, फ़ोन पे यूज करते होंगे, क्विक यूज करते होंगे, फ्री रिचार्ज यूज करते होंगे, यानी इस तरह से ऐसा एप्लीकेशन जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करवाता है और साथ में उनका एक वॉलेट है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पेटीएम एक पेमेंट्स बैंक है जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन भी करवाता है और साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि पेटीएम में एक वॉलेट भी होता है और उस वॉलेट में आप कुछ पैसे रख सकते हैं। तो अगर आप उस वॉलेट में जो पैसे रखेंगे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए आप जो भी अमाउंट रखेंगे, तो देखिए उस वॉलेट में जाने के बाद आप केवल उनका खर्चा जो है सर्विस के रूप में कर सकते हैं, ना ही कि अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो आप उनसे कैश विड्रॉल नहीं कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए आपके वॉलेट में जो भी अमाउंट पड़ा हुआ था तो आप उनका मोबाइल रिचार्ज कर सकते थे, बिजली बिल पेमेंट कर सकते थे, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते थे, बस टिकट बुक कर सकते थे, मूवी वगैरह, यानी इन प्रकार की सभी आप सर्विसेज उपयोग कर सकते थे। लेकिन आपके वॉलेट में जो भी पैसा था, मान लीजिए किसी के वॉलेट में 50,000 या 1 लाख रुपया पड़ा हुआ होता और इमरजेंसी में उनको निकालना पड़ा तो वो कैसे निकालता? वो इस पैसे को निकाल नहीं सकता था, केवल ये पैसा जो है वो खर्च कर सकता था। तो इसीलिए पेटीएम ने ये सोचा कि हमारे जो कस्टमर है उनके वॉलेट में जो ये पैसा पड़ा हुआ रहता, अगर वो फ्यूचर में चाहे कि विड्रॉ करना, कहीं किसी मर्चेंट को पे कर दे या फिर कहीं ना कहीं भी अमाउंट का खर्च करने के लिए, तो उस कंडीशन में उनको वो यूपीआई से पेमेंट कर सकता है, यानी उनके वॉलेट से भी पैसा डिडक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप लोग रिचार्ज करते होंगे 199 का और आपके वॉलेट में मान लीजिए 99 है, तो आपको 99 उनके बाद जो है 100 रुपया आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे थे बैंक अकाउंट में तो उस समय आपका ये जो वॉलेट में 99 रुपया था वो डिडक्शन नहीं होता था। लेकिन अब जो है पेटीएम के द्वारा ये फैसिलिटी लाया गया है, उनको पीपीआई किट का लाइसेंस मिल चुका है कि वो अपने वॉलेट से अगर 2000 से कम का ट्रांजैक्शन आप किसी मर्चेंट को पे कर रहे हैं किसी न किसी क्यूआर कोड पे, तो उस कंडीशन में कोई भी चार्जेज पेटीएम नहीं ले रहा है। लेकिन 2000 से ऊपर का अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में 1.1% का चार्जेज ये मर्चेंट को लगने वाला है। हालांकि आप लोग भी एक बात जानते होंगे कि अगर मर्चेंट को लगेगा तो मर्चेंट तो सीधा कस्टमर को यही बोलेगा या तो आप हमें कैश में पेमेंट कर दो, अन्यथा आप इतने रुपए चार्जेज दे देना। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो आपका अगर छोटा मोटा शॉप है तो आप 2000 से कम का ट्रांजैक्शन करते होंगे। अगर आप एईपीएस का काम करते हैं अमाउंट डीएमटी के लिए या फिर किसी से आप एक्सेप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आप 2000 से ऊपर का अमाउंट वॉलेट वाला ना ले, नहीं तो आपको ये जो पीपीआई का चार्ज है 1.1% ये पे करना पड़ेगा। जैसा आपको मालूम होगा कि अगर क्रेडिट कार्ड से आप पेटीएम में 5000 से ऊपर का अमाउंट लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 1.99 का जो ये एमडीआर चार्ज होता है वो देना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।